अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रमज़ानुल मुबारक का चांद 5 से 7 मार्च 2025 वीडियो को आखिर तक देखें और अपने बुर्ज के मुतालिक तफसीलात जानें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये जरूर याद रखिएगा मौला करीम आज हम सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख के कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। तब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ के रमजानुल मुबारक का चांद 5 मार्च 2025 बरोज खुद सुबह 8 बजे अपने शर्फी बुरुज सूर में दाखिल होगा और 7 मार्च बरोज जुमा दोपहर 12 बजे तक यहाँ गर्दिश करेगा। ये एक नहायत अहम फल्कियाती वाक़या है क्योंकि कमर चांद अपने शर्फी दर्जात में होगा, यानी चांद अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर पोजीशन में होगा, जो कि ज़हनी सुकून, जज्बाती इस्तेकाम और दिली सुकून फराहम करता है। सुरैया पैलिडेस से कमर का मिलाप रूहानी तरक्की, वजदान और मुस्बत तवानाई में इजाफे का इशारा देता है। सारा मुश्तरी के साथ करीबी मिलाप क्लोज कंजक्शन, मुश्तरी एक साथ खुशबख्ती देने वाला सियारा है। इसका चांद के साथ मिलना तरक्की, खुशकिस्मती, रूहानी बरकत और माली इस्तेकाम लगाने का सबब बनता है। इन बुरुजों पर मुस्बत असरात होंगे। ये जायचा खासतौर पर बुर्ज हमल, बुर्ज सूर, बुर्ज सुल्तान, बुर्ज असद, बुर्ज सुमला, बुर्ज अकरब और बुर्ज हौत के लिए इंतहाई ताकतवर और मददगार साबित होगा। इन अफराद के लिए माली खुशहाली और मौके में इजाफा होगा, जज्बाती इस्तेकाम और तल्लुकात में बेहतरी आएगी, कारोबार और नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे, जहनी सुकून और रूहानी बरकत हासिल होगी। जबकि बुर्ज जोजा, बुर्ज मिजान, बुर्ज कोस, बुर्ज जदी और बुर्ज दिलो वालों के लिए भी ये मिलाप फायदेमंद रहेगा, लेकिन इनका असर निस्बतन कम होगा। बुर्ज सूर में कमर व मुश्तरी के बनने वाले इस खूबसूरत व पुरकशिश नजारा को आसमान पर इंसानी आंख से बिल्कुल वाज़िया देखा जा सकेगा। इस वक्त की अहमियत और अमाल, जो कि ये रमजानुल मुबारक का बबरकत वक्त होगा और कमर शरफ में होगा, इसलिए दुआ कबूलियत के इम्कानात ज्यादा होंगे। खास तौर पर 5 से 7 मार्च के दरमियान सदका व खैरात के जरिए बरकत में इजाफा होगा। रूहानी इबादत, जिक्र, तिलावत, कुरान, इस्तग़फ़ार ज्यादा फवायद देंगे। माली मनसूबाबंदी और नई सरमायाकारी के लिए बेहतरीन वक्त होगा। आसमानी मंजर, ये फल्कियाती मिलाप आसमान पर वाज़िया नजर आएगा। 5 मार्च की रात से 7 मार्च की दोपहर तक अगर आप आसमान की तरफ देखें तो चांद और मुश्तरी को एक साथ एक खूबसूरत जोड़ी की शक्ल में देखा जा सकेगा। दुआ, अल्लाह ताला हम सबको इस साथ व बबरकत वक्त के मुस्बत असरात से नवाजे, हमारी दुआएं कबूल करें और हमें खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। रमजानुल मुबारक के चांद का असर, क्योंकि 5 मार्च को कमर चांद अपने शर्फी बुर्ज सूर में दाखिल होगा और मुश्तरी से करीबी मिलाप करेगा। ये वक्त बुर्ज हमल के लिए इंतहाई मुस्बत और बरकत वाला साबित होगा, खासतौर पर माली, रूहानी और पेशावराना मामलात में। अमूमी असरात, खुद एतमादी में इजाफा होगा, आप अपने फैसले बेहतर अंदाज में ले सकेंगे, जहनी और रूहानी सुकून मिलेगा, दुआएं ज्यादा कबूल होंगी, किस्मत का साथ मिलेगा, खासतौर पर माली और कारोबारी मामलात में। मोहब्बत और तल्लुकात, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त आपके लिए मुस्बत साबित होगा, रोमानवी जिंदगी में बेहतरी आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो नया ताल्लुक बनने के इम्कानात हैं या पुरानी मोहब्बत वापस आ सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त खुशियों से भरा होगा, ताल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। माली हालात, पैसों के हवाले से अच्छा वक्त है, आमदनी में इजाफा होगा, नया कारोबार शुरू करने या सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन वक्त है। कोई पुराना कर्ज या रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है। अगर जमीन या जायदाद खरीदने का सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका है। कैरियर और कारोबार, अगर आप नौकरी करते हैं तो तरक्की के इम्कानात रोशन है, बास और साथियों से तामुन मिलेगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त जबरदस्त माली फायदे का सबब बन सकता है, खासतौर पर अगर वो किसी बड़ी डील पर काम कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करने या किसी नए शोबे में जाने का बेहतरीन वक्त है। सेहत, अमूमी तौर पर सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम करने से थकन महसूस हो सकती है। रोजा रखने के दौरान हल्की गुज़ा और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि जिस्मानी तवानाई बरकरार रहे। नींद पूरी करने की कोशिश करें क्योंकि नींद की कमी आपकी तवानाई को मुतासर कर सकती है। रूहानी और मजहबी पहलू, क्योंकि रमजानुल मुबारक का आगाज है और चांद अपने शर्फी मकाम पर है, ये वक्त दुआओं की कबूलियत के लिए बेहतरीन होगा। रोजाना इस्तग़फ़ार और दुआ करने से रूहानी तरक्की होगी और मुश्किलात आसान होंगी। सदका व खैरात करने से बरकत में इजाफा होगा और मनफी असरात कम होंगे। बुर्ज हमल वालों को ख़ुसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दौरान कोई नया काम या मंसूबा शुरू करें, कामयाबी के इम्कानात ज्यादा होंगे। रूहानी इबादत और दुआ में ज्यादा वक्त गुजारें क्योंकि इस वक्त की तासीर बहुत ज्यादा होगी। माल खर्च करने में तवाज़ुन रखें और फजूल खर्ची से बचें। दूसरों की मदद करें, खुसूसन जरूरतमंदों को खाने पीने की अशिया देने से दिली सुकून मिलेगा। खुलासा, ये वक्त बुर्ज हमल वालों के लिए खुशबख्ती, माली इस्तेहकाम, मोहब्बत में बेहतरी और रूहानी तरक्की का पैगाम लेकर
आया है। रमजानुल मुबारक के आगाज में ही अल्लाह की रहमतों के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। इस वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और दुआ, मेहनत और मुस्बत सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला आपके लिए इस वक्त को बरकत और कामयाबी का जरिया बनाए, आमीन। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सूर यानी टोरस। रमजानुल मुबारक के चांद का खसूसी असर 20 अप्रैल तक 20 मई। कमर चांद का शर्फी बुर्ज सूर में दाखिला आपके लिए खुशकिस्मती की अलामत है। 5 मार्च को कमर चांद आपके अपने बुर्ज सूर में दाखिल होगा और 7 मार्च तक यहाँ मौजूद रहेगा। इस दौरान चांद अपने शर्फी पोजीशन में होगा, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर और मुस्बत असरात मुरतब करेगा। साथ ही सारा मुश्तरी से इसका करीबी मिलाप होगा, जो आपके लिए बेपना खुशकिस्मती, माली इस्तेकाम और रूहानी तरक्की का सबब बनेगा। ये वक्त बुर्ज सूर वालों के लिए सबसे ज्यादा बरकत वाला है, क्योंकि आपका जाती हाकम बुर्ज ही चांद की तवानाई का मरकज होगा। अमूमी असरात, खुद एतमादी और जहनी सुकून में इजाफा होगा। नए मौके मिलेंगे, किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। जिंदगी में एक बड़ी मुस्बत तब्दीली आ सकती है, जिसका असर तवीलुल मुद्दत तक रहेगा। ख्वाबों की तबीर का वक्त है, जो भी नेक नीति से चाहेगा मुमकिन हो सकता है। मोहब्बत और तल्लुकात, अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। तल्लुकात में गहराई और मोहब्बत बढ़ेगी। शादीशुदा अफराद के लिए रोमानवी लम्हात का वक्त है। जिंदगी में एक नया जोश पैदा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त नई मोहब्बत के आगाज या किसी पुरानी मोहब्बत की वापसी का इशारा दे रहा है। खानदानी तल्लुकात में मोहब्बत और अमन कायम होगा, जो घर के माहौल को खुशगवार बनाएगा। माली हालात, बेहद खुशकिस्मत वक्त है। माली इस्तेहकाम में इजाफा होगा। गैर मुतवक्के दौलत हासिल होने का इम्कान है। अगर आपने किसी सरमायाकारी में पैसा लगाया था तो इससे अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है। नौकरी या कारोबार में तरक्की का इम्कान है। नया प्रोजेक्ट या डील फायदेमंद रहेगी। अगर आप जायदाद या जमीन खरीदना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतरीन है। कैरियर और कारोबार, नौकरी पेशा अफराद के लिए तरक्की और तनख्वाह में इजाफा मतवक्को है। कारोबारी अफराद को नया मुआहिदा या बड़ा क्लाइंट मिल सकता है। अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त शानदार नताइज दे सकता है। जिन लोगों का काम फाइनेंस, रियल एस्टेट या तकनीकी शोबे से मुतल्लिक है, इनके लिए वक्त खास तौर पर फायदेमंद होगा। सेहत अच्छी रहेगी। तवानाई और चमक में इजाफा होगा। रोजा रखने के दौरान मुतवाज़न ग़िज़ा पर तवज्जो दें, खास तौर पर ताज़ा फल और हल्की ग़िज़ाएं लें। नींद पूरी करें, क्योंकि ज़हनी सुकून बरकरार रखना जरूरी है। योगा, मुराकबा या कोई रूहानी सरगर्मी करने से मजीद फवायद मिल सकते हैं। रूहानी और मजहबी पहलू, चूँकि ये रमजान का मुबारक वक्त है और कमरे शर्फ में है, इसलिए दुआ और इबादत के बेहतरीन असरात हासिल होंगे। ये वक्त दुआ की कबूलियत का है। जो भी नेक नीयती से मांगेंगे इंशाल्लाह पूरा होगा। सदका व खैरात करने से मजीद बरकत मिलेगी और मुश्किलात आसान होंगी। कुरान की तिलावत और जिक्र करने से दिल को मजीद सुकून हासिल होगा। आपके लिए खसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दरमियान कोई नया काम शुरू करें। कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त की बरकतों से फायदा उठाने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। माली फैसलों में दानिशमंदी से काम लें, लेकिन अगर आप किसी कारोबारी मुआहिदे पर दस्तखत करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। दूसरों की मदद करें, खास तौर पर रमजान में जरूरतमंदों को खाने पीने की अशिया देना बरकत लाएगा। खुलासा, बुर्ज सूर के लिए ये रमजान का सबसे बाबरकत और ताकतवर वक्त है। माली तरक्की, कारोबारी कामयाबी, मोहब्बत में इस्तेकाम, रूहानी बरकतों का दरवाजा खुला है। ये वक्त आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का है। मुस्बत सोचें और अमल करें। अल्लाह की रहमत आप पर होगी। इस वक्त को जाया न करें और दुआ, खैरात और नेक अमाल में इजाफा करें। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। रमजानुल मुबारक के चांद का असर, 5 मार्च को कमर चांद अपने शर्फी बुर्ज सूर में दाखिल होगा और 7 मार्च तक यहाँ रहेगा। इस दौरान चांद पैराडाइज सुरैया सितारे के झुरमट से गुजरेगा और सारा मुश्तरी से करीबी मुलाप करेगा, जो तमाम बुर्जों के लिए खुशबख्ती, रूहानी बरकत लाने का सबब बनेगा। बुर्ज जोजा के लिए ये वक्त खुशकिस्मती, माली इस्तेहकाम और रूहानी तरक्की के नए दरवाजे खोल सकता है, लेकिन साथ ही कुछ अंदरूनी बेचैनी भी महसूस हो सकती है। अमूमी असरात, नए मौके पैदा होंगे, लेकिन फैसला करने में जल्दबाजी ना करें। ज़हनी तौर पर मसरूफ और ख्यालात में तेजी रहेगी। कोई अहम ख्याल कामयाबी दिला सकता है। किसी पुरानी बात या अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करने का वक्त आ चुका है। दुआ और मुराकबा के जरिए ज़हनी सुकून हासिल करने की कोशिश करें। मोहब्बत और तल्लुकात, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो बातचीत और एतमाद को बेहतर बनाने की जरूरत होगी। शादीशुदा अफराद के लिए थोड़ा जज्बाती उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन तहम्मुल और मोहब्बत से तल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिश्ता बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज करें। दोस्तों और खानदान के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। माली हालात, माली तौर पर इस्तेहकाम की जानिब बढ़ें, लेकिन बड़े फैसलों में मुहतात रहें। आमदनी के नए ज़राए पैदा हो सकते हैं, खास तौर पर अगर आप फ्रीलांसिंग या कारोबार में हैं। किसी पुराने कर्ज की अदायगी या माली मदद का इम्कान है। अखराजात पर कंट्रोल रखें, फजूल खर्ची से बचें। कैरियर और कारोबार,
नौकरी में तरक्की के अमकानात हैं, लेकिन मेहनत और तवज्जो होगी। अगर आप कारोबार करते हैं तो कोई नया मुआहदा या डील फायदेमंद साबित हो सकती है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें और बातचीत की महारत कामयाबी दिला सकती है। बिजनेस पार्टनर या टीम के साथ काम करते वक्त मामलात को वाज़िया रखें। सेहत, दिमागी दबाव कम करने के लिए मुराकबा और नींद पूरी करने की जरूरत है। खुराक में एहतियात करें। रमजान में हल्की और ग़िज़ाइयत बख्श खुराक खाएं। ज्यादा सोचने और फिक्रमंदी से बचें, वरना सर दर्द या बेख्वाबी हो सकती है। रूहानी और मजहबी पहलू। रमजान की बरकतें रूहानी तरक्की का बेहतरीन मौका फराहम कर रही हैं। दुआ और जिक्र में वक्त गुजारें, खास तौर पर रात के वक्त इबादत ज्यादा फायदा देंगी। सदका व खैरात करने से मजीद रूहानी फवाइद हासिल होंगे। कुरान की तिलावत और गौर व फिक्र के जरिए ज़हनी सुकून हासिल होगा। आपके लिए खसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दौरान बड़े फैसले लेने में एहतियात करें। ज़हनी दबाव से बचने को मसरूफ रखें और इबादत में वक्त गुजारें। नए आइडियाज पर काम करें, लेकिन फौरी अमल करने के बजाय पहले अच्छी तरह सोचें। दोस्तों और घर वालों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। खलासा, बुर्ज जोज़ा के लिए ये वक्त ने वाक़ई माली इस्तेहकाम और रूहानी तरक्की लाने वाला है। ज़हनी मसरूफियत कुछ उलझने महसूस हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सब्र, दुआ और मुस्बत रवैया अख्तियार करें तो बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। रमजानुल मुबारक के चांद का असर 21 जून से 22 जुलाई। 5 मार्च को कमर चांद अपने शर्फी बुर्ज सूर में दाखिल होगा और 7 मार्च तक यहाँ रहेगा। चांद आपके बुर्ज का हाकिम सियारा है और उस वक्त इसकी तवानाई इंतहाई मुस्बत और ताकतवर होगी। इसके साथ सियारा मुश्तरी से इसका करीबी मिलाप आपके लिए खुशकिस्मती, जज्बाती इस्तेहकाम, माली बरकत और रूहानी तरक्की का बायस बनेगा। ये वक्त आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का सुनहरी मौका फराहम कर सकता है, खास तौर पर अगर आप दिल से कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसके अमूमी असरात, ज़हनी सुकून और खुद एतमादी में इजाफा होगा। फैसला साजी में बेहतरी आएगी। अहम मामलात में कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। ये वक्त दुआ की कबूलियत के लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है। मोहब्बत और ताल्लुकात, रिश्ते में मजबूती और गहराई आएगी। आपका साथी आपकी ज्यादा कदर करेगा। अगर किसी बात पर नाराजगी चल रही है तो ये वक्त इसे ठीक करने के लिए बेहतरीन है। सिंगल अफराद के लिए नया रिश्ता बनने के अमकानात रोशन हैं या कोई पुरानी मोहब्बत वापस आ सकती है। खानदानी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत बढ़ेगा। वालिदैन और बच्चों के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। माली हालात, नए माली मौके पैदा होंगे, खास तौर पर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। आमदनी में इजाफा हो सकता है। कोई नया जरिया या इजाफी इनकम का मौका मिल सकता है। अगर आपने कहीं सरमायाकारी की हुई है तो इससे फायदा हासिल होने के अमकानात हैं। किसी पुरानी रकम की वापसी या माली मदद मिलने का अमकान है। कैरियर और कारोबार, नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। बास और सीनियर से तामुन हासिल होगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त बेहतरीन साबित होगा। कोई नया मुआहदा या क्लाइंट मिल सकता है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें और मेहनत कामयाबी दिला सकती है। अगर किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त इसके लिए बहुत अच्छा है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन नींद का खास ख्याल रखें। रमजान में मुतवाज़िन ग़िज़ा लें। पानी और फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करें। ज़हनी दबाव कम करने के लिए दुआ, जिक्र और मुराकबा करें। रूहानी और मजहबी पहलू, ये वक्त दुआ, इबादत और जिक्र के लिए बेहतरीन है। दुआ की कबूलियत के अमकानात ज्यादा हैं, खासतौर पर रात के वक्त। सदका व खैरात करने से मजीद बरकत और रूहानी सुकून हासिल होगा। कुरान की तिलावत से ज़हनी और रूहानी तरक्की मुमकिन है। खसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दौरान अहम फैसले करें, क्योंकि किस्मत आपके साथ है। नए माली मौके से फायदा उठाएं, लेकिन सोच समझ कर फैसले करें। दुआ और रूहानी इबादत को अपना मामूल बनाएं, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत बरकत वाला है। घर और खानदान के साथ वक्त गुजारें, इससे आपको दिली सुकून मिलेगा। खुलासा, बुर्ज सुल्तान के लिए ये वक्त इंतहाई मुबारक और फायदेमंद है। चांद अपने शर्फी मकाम पर है, जो आपके लिए रूहानी तरक्की, माली बरकत, मोहब्बत में इस्तेहकाम और जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकता है। अपनी दुआओं, मेहनत और नेक नीति के साथ इस वक्त का भरपूर फायदा उठाएं। खसूसी दुआ, अल्लाह ताला आपके लिए इस रमजान को खैर बरकत, कामयाबी और खुशहाली का जरिया बनाए और आपकी हर दुआ कबूल फरमाए, आमीन। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। रमजानुल मुबारक के चांद का असर 23 जुलाई तक 22 अगस्त। 5 मार्च को कमर चांद अपने शर्फी बुर्ज में दाखिल होगा और 7 मार्च तक यहाँ मौजूद रहेगा। इस दौरान चांद सियारा मुश्तरी के साथ करीबी मिलाप करेगा, जो तमाम बुर्जों के लिए मुस्बत तवानाई, कामयाबी और बरकत लाने का सबब बनेगा। बुर्ज असद के लिए ये वक्त कैरियर में तरक्की, इज्जत, वक़ार में इजाफा, माली फवाइद और रूहानी तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। आपकी शख्सियत में मजीद निखार और एतमादी आएगी और आपको वो इज्जत व मकाम मिल सकता है जिसके आप मुंतजिर थे। अमूमी असरात, आपकी शख्सियत मजीद पुरकशिश और बासर होगी। लोग आपकी क़यादत को तस्लीम करेंगे। इज्जत व एहतराम में इजाफा होगा। ज़हनी दबाव कम होगा। मुस्बत तवानाई और जोश व खरोश में इजाफा होगा। ये वक्त आपके लिए बड़ी कामयाबियों और खुशी
बख्ती का दरवाजा खोल सकता है। मोहब्बत और ताल्लुकात, मोहब्बत के मामलात में बेहतरी आएगी, रिश्ते में इस्तेकाम और मजबूती आएगी। अगर आप किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो ये वक्त मौजू है। शादीशुदा अफराद के लिए खुशगवार वक्त है, ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सिंगल अफराद के लिए नया रिश्ता बनने के इम्कानात हैं या किसी पुरानी मोहब्बत की वापसी हो सकती है। दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। माली हालात, माली इस्तेहकाम में इजाफा होगा, नेज राय से आमदनी हासिल हो सकती है। सरमायाकारी के लिए वक्त अच्छा साबित हो सकता है, खास तौर पर अगर आप तवील मुद्दती प्लानिंग कर रहे हैं। कोई पुरानी रकम वापस मिलने या माली फायदा हासिल होने के इम्कानात हैं। अखराजात पर काबू रखें और फजूल खर्ची से गुरेज करें। कैरियर और कारोबार, ये वक्त आपके कैरियर के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। तरक्की या नई नौकरी के मौके मिल सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त इंतहाई फायदेमंद है। नए मुआहदे और डीलर्स कामयाबी देंगे। अगर आप किसी नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो किस्मत आपके साथ होगी। क़यादत के शोबे में कामयाबी मिल सकती है। अगर आप लीडरशिप रोल में काम कर रहे हैं तो मजीद इज्जत व एहतराम मिलेगा। सेहत बेहतर रहेगी, लेकिन मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश का ख्याल रखें। रमज़ान में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। ज़हनी दबाव कम करने के लिए दुआ, ज़िक्र और मुस्बत सोच को अपनाएं। नींद पूरी करें वरना थकावट महसूस हो सकती है। रूहानी और मजहबी पहलू, ये वक्त दुआ, इबादत और अल्लाह के कुर्ब के लिए बेहतरीन है। दुआ की कबूलियत के इम्कानात ज़्यादा हैं, खासतौर पर फजर और तहज्जुद के वक्त। सदका और खैरात करने से मज़ीद बरकत और कामयाबी हासिल होगी। कुरान की तिलावत और ज़िक्र इलाही से रूहानी सुकून हासिल होगा। खसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दरमियान जो भी नया काम शुरू करेंगे वो कामयाबी दे सकता है। क़यादत के शोबों में आपको इज्जत व वक़ार हासिल होगा, इसका भरपूर फायदा उठाएं। अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म रखें और दानिशमंदाना फैसले करें। लोगों की मदद करें, खासतौर पर रमजान में सदका और खैरात देने से मजीद बरकत हासिल होगी। खुलासा, बुर्ज असद के लिए ये वक्त तरक्की, कामयाबी, इज्जत व वक़ार और माली फवाइद लाने वाला है। आपके लिए क़यादत के दरवाजे खुल सकते हैं और किस्मत आपका साथ दे सकती है। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज शिमला यानी विर्गो। रमजानुल मुबारक के चांद का असर 23 अगस्त 22 सितंबर दुरानिया। 5 मार्च को कमर चांद अपने शर्फी बुर्ज सूर में दाखिल होगा और 7 मार्च तक यहाँ मौजूद रहेगा। इस दौरान चांद सारा मुश्तरी के साथ करीबी मिलाप करेगा, जो बुर्ज शिमला वालों के लिए रूहानी तरक्की, माली इस्तेहकाम, कामयाबी और जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने का सबब बनेगा। ये वक्त सुकून, ज़हनी वजाहत और जिंदगी के बड़े फैसले करने के लिए इंतहाई मुबारक साबित हो सकता है। अगर आप किसी मामले में उलझे हुए हैं, हालात वाज़ेह होने लगे हैं और आपको सही रास्ता नजर आ सकता है। अमूमी असरात, ज़हनी दबाव कम होगा और आप ज्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे। आपके तजाती और मंतकी सोचने की सलाहियत में इजाफा होगा। सफर के इम्कानात रोशन है, खास तौर पर अगर वो रूहानी या तलीमी नौयत का है। ये वक्त मुस्बत तब्दीलियां और नए मौके लाने वाला होगा। मोहब्बत और ताल्लुकात, रिश्ते में बेहतरी आएगी, खासतौर पर अगर पिछले दिनों कोई गलत फहमी थी। शादीशुदा अफराद के लिए रोमांस और जज्बात में गहराई आएगी। सिंगल अफराद के लिए नया रिश्ता बनने के इम्कानात हैं जो तवील मुद्दती हो सकता है। दोस्तों और खानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। माली हालात, माली इस्तेहकाम में इजाफा होगा और किसी नई इनकम का जरिया मिल सकता है। कोई पुरानी रकम वापस मिलने या किसी गैर मुतवक्के जरिए से फायदा होने का इम्कान है। सरमायाकारी के लिए ये वक्त अच्छा है, खास तौर पर अगर आप जमीन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपने अखराजात पर काबू रखें, क्योंकि माली फायदे के बावजूद गैर जरूरी खर्च करने का रुझान बढ़ सकता है। कैरियर और कारोबार, अगर आप नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो किस्मत आपका साथ देगी। कारोबारी अफराद के लिए अच्छा वक्त है। नए क्लाइंट्स या पार्टनरशिप के इम्कानात हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तलीमी मैदान में कामयाबी और जहनी वजाहत हासिल होगी। आपकी मेहनत का सिला जल्द मिल सकता है और काम के हवाले से मुस्बत खबरें मिलने के इम्कानात हैं। सेहत, जिस्मानी और जहनी सेहत में बेहतरी आएगी, लेकिन खुराक का ख्याल रखें। रमजान में हल्की और मुतवाज़न ग़िज़ा लें, खासतौर पर मैदे के मसाइल से बचें। जहनी सुकून के लिए दुआ, मुराकबा और मुस्बत सोच अपनाएं। नींद पूरी करें ताकि दिन भर तवानाई बरकरार रहे। रूहानी और मजहबी पहलू, ये वक्त रूहानी तरक्की के लिए बेहतरीन है। दुआ और जिक्र में बरकत होगी। सदका और खैरात करने से मजीद बरकत और कामयाबी हासिल होगी। कुरान की तिलावत और गौर व फिक्र आपके लिए खास फवायद लाएगा। लोगों की मदद और नेक कामों में हिस्सा लेने से रूहानी सुकून हासिल होगा। खसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दौरान नए वाक़े से फायदा उठाएं, क्योंकि किस्मत आपके साथ है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो ये वक्त बेहतरीन है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। अपने माली मामलात को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करें ताकि मुस्तकबिल में फायदा हो। घर और खानदान के साथ वक्त गुजारें और इससे ज़हनी सुकून मिलेगा। खुलासा, बुर्ज शिमला के लिए वक्त ज़हनी वजाहत, माली इस्तेहकाम, मोहब्बत में बेहतरी और रूहानी तरक्की का है। आपके लिए जिंदगी के कई दरवाजे खुल सकते हैं और आपको वो मौके मिल सकते हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, रमजानुल मुबारक के चांद का असर 23 सितंबर 22 अक्टूबर।
5 मार्च को कमरी चांद अपने शर्फी बुर्ज सूर में दाखिल होगा और 7 मार्च तक यहाँ मौजूद रहेगा। इस दौरान चांद सियारा मुश्तरी के साथ करीबी मिलाप करेगा, जो आपकी जिंदगी में माली फवायद, रूहानी तरक्की, ताल्लुकात में बेहतरी और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। बुर्ज मिज़ान वाले अफराद के लिए ये वक्त फैसला साजी, माली इस्तेहकाम और ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीलियां लाने वाला होगा। आपको अपनी शख्सियत में मजीद निखार और ज़हनी सुकून महसूस होगा और लोग आपकी राय को ज़्यादा अहमियत देंगे। अमूमी असरात, ज़िंदगी के अहम मामलात में बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। कोई पुरानी उलझन या कशमकश ख़त्म हो सकती है और हालात बेहतर होंगे। सफ़र के इम्कानात रोशन हैं, ख़ास तौर पर अगर वो माली या रूहानी नोयत का है। ये वक्त आपके लिए खुद एतमादी में इजाफे और कामयाबी के मौके फराहम करेगा। मोहब्बत और तल्लुकात, मोहब्बत के मामलात में खुशगवार तब्दीलियां आ सकती हैं। तल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त मौजू है। शादीशुदा अफराद के लिए रोमांस और हमआहंगी में इजाफा होगा। अगर किसी करीबी रिश्तेदार में दूरी या नाराजगी थी तो अब सुलह के इम्कानात हैं। माली हालात, माली फवायद हासिल होने के रोशन इम्कानात हैं। खासतौर पर अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं, कोई गैर मुतवक्के माली मदद या बोनस मिलने के इम्कानात हैं। अगर किसी ने आपका कर्ज देना है तो इसकी वापसी मुमकिन हो सकती है। अखराजात को मतवाजन रखें और गैर जरूरी खर्च से परहेज करें। कैरियर और कारोबार, नौकरी में तरक्की या कोई नया मौका मिल सकता है जिससे आपका कैरियर मजीद मुस्तहकम होगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त मुस्बत है। कोई नया मुआहदा या डील हो सकती है। अगर आप किसी तख्लीकी शोबे में काम कर रहे हैं तो आपकी सलाहियतों को ज्यादा पहचान मिलेगी। ये वक्त अहम फैसले लेने के लिए मौजू है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आराम और मुतवाजन खुराक का ख्याल रखें। रमजान में हल्की ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इंतखाब करें। ज़हनी दबाव कम करने के लिए दुआ, जिक्र और मुस्बत सोच अपनाएं। नींद पूरी करें वरना थकावट महसूस हो सकती है। रूहानी और मजहबी पहलू, ये वक्त रूहानी तरक्की और दुआ की कबूलियत के लिए बेहतरीन है। अल्लाह से मांगी गई दुआएं कबूल हो सकती हैं, खासतौर पर रात के वक्त। सदका और खैरात करने से मजीद बरकत और कामयाबी हासिल होगी। कुरान की तिलावत, जिक्र और नेक अमाल में इजाफा करें, इससे ज़हनी सुकून हासिल होगा। खसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दरमियान अहम फैसले करें क्योंकि किस्मत आपके साथ है। अपने माली और पेशेवराना मौक़े का फ़ायदा उठाएं, लेकिन दानिशमंदी से फैसले करें। रिश्तों में बेहतरी के लिए मोहब्बत, सब्र और माफ़ी को तरजीह दें। अपनी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत करें। ये वक्त दुआ और इबादत के लिए बेहतरीन है। खुलासा, बुर्ज मिज़ान के लिए वक्त कामयाबी, माली फ़वाइद, मोहब्बत में बेहतरी और रूहानी तरक्की का है। आपके लिए ज़िंदगी के कई दरवाजे खुल सकते हैं और आपको वो मौके मिल सकते हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे। खुसूसी दुआ, अल्लाह ताला आपके लिए इस रमज़ान को खैर बरकत, कामयाबी और खुशहाली का जरिया बनाए और आपकी हर दुआ कबूल फरमाए, आमीन। बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो, रमज़ान मुबारक के चांद का असर 23 अक्टूबर ता 21 नवंबर। 5 मार्च को कमर चांद अपने शर्फी बुर्ज सूर में दाखिल होगा और 7 मार्च तक यहाँ मौजूद रहेगा। इस दौरान चांद सियारा मुश्तरी के साथ करीबी मिलाप करेगा, जो बुर्ज अक़रब वालों के लिए मोहब्बत, माली इस्तेहकाम, रूहानी तरक्की और तल्लुकात में बेहतरी के मौके पैदा करेगा। ये वक्त दाखिली सुकून, जज्बाती तवाज़न और मुस्बत तवानाई लाने का सबब बन सकता है। अगर आप जिंदगी के किसी मसले में उलझे हुए हैं तो इस दौरान हल निकलने के इम्कानात रोशन होंगे। अमूमी असरात, जिंदगी के बड़े फैसले करने के लिए बेहतरीन वक्त हो सकता है। आपकी शख्सियत मजीद पुरकशिश और बाअसर हो जाएगी। कोई अच्छी खबर मिलने का इम्कान है, खासतौर पर कैरियर या माली मामलात में। आपकी कुव्वत इरादी में इजाफा होगा और आप किसी बड़े मकसद के हसूल की तरफ बढ़ सकते हैं। मोहब्बत और तल्लुकात, रोमानवी जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां आ सकती हैं। तल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। अगर किसी से नाराजगी थी तो सुलह के इम्कानात हैं। शादीशुदा अफराद के लिए मोहब्बत और हमआहंगी में इजाफा होगा। अगर आप किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं तो ये वक्त मौजूद हो सकता है। माली हालात, माली इस्तेहकाम में इजाफा होगा और कोई गैर मुतवक्के फ़ायदा हो सकता है। कोई पुरानी सरमायाकारी मुनाफा दे सकती है। अखराजात पर काबू रखें और फजूल खर्ची से परहेज करें। अगर किसी माली मदद की तवक्को थी तो वो पूरी हो सकती है। कैरियर और कारोबार, अगर आप नौकरी तब्दील करना चाहते हैं तो ये वक्त मौजू हो सकता है। कारोबारी अफराद के लिए नया पार्टनरशिप या मुआहदा फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके काम की तारीफ हो सकती है और इज्जत वकार में इजाफा होगा। अगर आप किसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। सेहत, जिस्मानी और जहनी तवानाई में इजाफा होगा, लेकिन नींद पूरी करें। खुराक मतवाजन रखें, खासतौर पर रमज़ान में ज़्यादा चिकनाई से परहेज करें। जहनी सुकून के लिए दुआ, जिक्र और मुराकबा को मामूल बनाएं। अगर किसी पुरानी बीमारी का सामना था तो बेहतरी के इम्कानात हैं। रूहानी और मजहबी पहलू, ये वक्त रूहानी तरक्की के लिए बेहतरीन है। दुआ और जिक्र में बरकत होगी। अल्लाह से मांगी गई दुआएं कबूल हो सकती हैं, खासतौर पर तहज्जुद के वक्त। सदका व खैरात करने से मजीद बरकत व कामयाबी हासिल होगी। कुरान की तिलावत और नेक अमाल में इजाफा करें, इससे जहनी सुकून हासिल होगा। खसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दौरान जो भी नया काम शुरू करेंगे वो कामयाबी दे सकता है। अपनी माली और पेशेवराना कामयाबियों को दानिशमंदी से संभालें।
رشتوں میں بہتری کے لیے مثبت رویہ اپنائیں اور دوسروں کی بات سنیں، روحانی ترقی پر توجہ دیں۔ رمضان کا وقت عبادات اور دعا کے لیے بہترین ہے۔ خلاصہ، برج اکرب کے لیے یہ وقت کامیابی، مالی فوائد، محبت میں بہتری اور روحانی ترقی کا ہے۔ آپ کے لیے زندگی کے کئی دروازے کھل سکتے ہیں اور آپ وہ مواقع مل سکتے ہیں جن کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ برج کو سیجیٹیریس، رمضان المبارک کے چاند کا اثر 22 نومبر تا 21 دسمبر۔ 5 مارچ کو قمر چاند اپنے شرفی برج سور میں داخل ہوگا اور 7 مارچ تک یہاں موجود رہے گا۔ اس دوران چاند سیارہ مشتری کے ساتھ قریبی ملاپ کرے گا، جو برج قوس والوں کے لیے مالی استحکام، پیشہ ورانہ ترقی، صحت میں بہتری اور روحانی بیداری لانے کا سبب بنے گا۔ یہ وقت نئے مواقع، کامیابی اور مثبت توانائیوں کے لیے نہایت موزوں ہوگا۔ اگر آپ کسی معاملے میں الجھن کا شکار ہیں تو اس دوران وضاحت اور درست راستے کا تعین ہو سکے گا۔ عمومی اثرات: آپ کی توانائی اور جوش و خروش میں اضافہ ہوگا اور آپ نئی کامیابیوں کی طرف بڑھیں گے۔ کوئی خوشخبری ملنے کے امکانات ہیں، خاص طور پر کیریئر یا مالی معاملات میں۔ آپ کا سماجی حلقہ وسیع ہو سکتا ہے اور نئے لوگوں سے تعلقات بن سکتے ہیں۔ یہ وقت سیکھنے، خود کو بہتر بنانے اور مستقبل کے لیے منصوبے بنانے کے لیے موزوں ہے۔ محبت اور تعلقات: محبت کے معاملات میں استحکام آئے گا اور رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ اگر کوئی ناراضگی یا غلط فہمی تھی تو وہ دور ہونے کے امکانات ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے محبت اور ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی خاص شخص سے تعلق جڑنے کے امکانات ہیں۔ مالی حالات: مالی معاملات میں بہتری آئے گی اور کوئی غیر متوقع مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ نوکری یا کاروبار میں اضافی آمدنی کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے قرض دینا ہے تو وہ واپس ملنے کے امکانات ہیں۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں اور سرمایہ کاری کے بارے میں دانش مندی سے سوچیں۔ کیریئر اور کاروبار: پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی کے امکانات روشن ہیں اور آپ کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا۔ اگر آپ نئی نوکری یا کاروباری مواقع کی تلاش میں ہیں تو یہ وقت سازگار ہو سکتا ہے۔ تعلیم اور تحقیق سے وابستہ افراد کے لیے کامیابی کے مواقع زیادہ ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا منصوبہ یا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس پر غور کریں۔ صحت بہتر ہوگی، لیکن اپنی نیند اور خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ رمضان میں صحت مند غذا کا انتخاب کریں، خاص طور پر متوازن افطار اور سحری لیں۔ ذہنی سکون کے لیے دعا، ذکر اور مراقبہ کو معمول بنائیں۔ اگر کوئی پرانی بیماری تھی تو بہتری کے امکانات ہیں۔ روحانی اور مذہبی پہلو: یہ وقت عبادات، دعا اور روحانی ترقی کے لیے بہترین ہے۔ اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، خاص طور پر رات کے وقت۔ صدقہ و خیرات کرنے سے مزید برکت اور کامیابی حاصل ہوگی۔ قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال میں اضافہ کریں، اس سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خصوصی مشورہ: 5 سے 7 مارچ کے دوران جو بھی نیا کام شروع کریں وہ کامیابی دے سکتا ہے۔ اپنی مالی اور پیشہ ورانہ کامیابیوں کو دانش مندی سے سنبھالیں، رشتوں میں بہتری کے لیے مثبت رویہ اپنائیں اور دوسروں کی بات سنیں۔ روحانی ترقی پر توجہ دیں۔ رمضان کا وقت عبادات اور دعا کے لیے بہترین ہے۔ خلاصہ: برج قوس والوں کے لیے یہ وقت کامیابی، مالی فوائد، محبت میں بہتری اور روحانی ترقی کا ہے۔ آپ کے لیے زندگی کے کئی دروازے کھل سکتے ہیں اور آپ کو وہ مواقع مل سکتا ہے جن کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ برج جدی کیپریکون، رمضان المبارک کے چاند کا اثر 22 دسمبر تا 19 جنوری۔ 5 مارچ کو قمر چاند اپنی شرفی برج سور میں داخل ہوگا اور 7 مارچ تک یہاں موجود رہے گا۔ اس دوران چاند سیارہ مشتری کے ساتھ قریبی ملاپ کرے گا، جو برج جدی والوں کے لیے زندگی میں استحکام، کیریئر میں ترقی، مالی فوائد اور مثبت توانائی لانے کا سبب بنے گا۔ یہ وقت نئے مواقع، کامیابی اور زندگی کے اہم فیصلے لینے کے لیے موزوں ہوگا۔ اگر آپ کسی الجھن کا شکار تھے تو اب صورتحال واضح ہو سکتی ہے اور مثبت تبدیلیاں متوقع ہیں۔ عمومی اثرات: زندگی میں استحکام اور مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ کوئی اچھی خبر یا کامیابی ملنے کا امکان ہے، خاص طور پر کیریئر اور مالی معاملات میں۔ آپ کی محنت اور کوششوں کا بہترین نتیجہ مل سکتا ہے۔ یہ وقت خود اعتمادی اور نئے مواقع کو قبول کرنے کے لیے بہترین ہے۔ محبت اور تعلقات: رومانوی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آ سکتی ہیں، تعلقات میں مضبوطی آئے گی۔ اگر کسی سے ناراضگی یا دوری تھی تو اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے رشتہ مزید مضبوط ہوگا اور خوشی کے لمحات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کوئی خاص شخص آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ مالی حالات: مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں اور کوئی نیا موقع مل سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے نیا معاہدہ یا سرمایہ کاری فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کسی پرانی سرمایہ کاری سے اچھا منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ اخراجات پر کنٹرول رکھیں اور غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔ کیریئر اور کاروبار: کام میں ترقی اور نئی ذمہ داریوں کا ملنا ممکن ہے۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو جلد ہی مثبت خبر مل سکتی ہے۔ کاروباری افراد کے لیے کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ کوئی نیا منصوبہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت محنت اور حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ قسمت آپ کے ساتھ ہے۔ مجموعی طور پر اچھی رہے گی، لیکن نیند کا خاص خیال رکھیں۔ رمضان میں متوازن غذا کھائیں، زیادہ چکنائی اور میٹھے سے پرہیز کریں۔ ذہنی سکون کے لیے دعا، ذکر اور مراقبہ کو معمول بنائیں۔ اگر کوئی پرانی بیماری تھی تو اس میں بہتری کے امکانات ہیں۔ روحانی اور مذہبی پہلو: یہ وقت عبادات، دعا اور روحانی ترقی کے لیے بہترین ہے۔ اللہ سے مانگی گئی دعا قبول ہو سکتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ صدقہ و خیرات کرنے سے مزید برکت و کامیابی حاصل ہوگی۔ قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال میں اضافہ کریں، اس سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خصوصی مشورہ: 5 سے 7 مارچ کے دوران
दौरान जो भी नया काम शुरू करेंगे वो कामयाबी दे सकता है। अपनी माली और पेशा वराना कामयाबियों को दानिशमंदी से संभालें, रिश्तों में बेहतरी के लिए मुस्बत रवैया अपनाएं और दूसरों की बात सुने। रूहानी तरक्की पर तवज्जो दें। रमजान का वक्त इबादत और दुआ के लिए बेहतरीन है। खुलासा, खुशजदी के लिए ये वक्त कामयाबी, माली फवायद, मोहब्बत में बेहतरी और रूहानी तरक्की का है। आपके लिए जिंदगी के कई दरवाजे खुल सकते हैं और आपको वो मौके मिल सकते हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। बुर्जे दिलो एक्वेरियस, रमजानुल मुबारक के चांद का असर। दुरानिया 20 जनवरी 18 फरवरी। 5 मार्च को कमर चांद अपने शर्फी बुर्जे सूर में दाखिल होगा और 7 मार्च तक यहाँ मौजूद रहेगा। इस दौरान चांद सारा मुश्तरी के साथ करीबी मिलाप करेगा जो बुर्जे दिलो वालों के लिए रूहानी बेदारी, खानदानी इस्तेहकाम और माली बेहतरी का बायस बनेगा। ये वक्त जिंदगी में नई राहें खोलने और पुराने मसाइल का हल निकालने के लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। आपको अपने जज्बात और ख्यालात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि ये वक्त आपके लिए अहम फैसलों का मौका ला सकता है। अमूमी असरात, जिंदगी में इस्तेहकाम और मुस्बत तवानाई महसूस करेंगे। कोई खुशखबरी मिलने के इम्कानात हैं, खासतौर पर खानदान या जायदाद से मुतल्लिक। ये वक्त आपके लिए सोच विचार, खुद को बेहतर बनाने और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए मौजू है। आपके ख्यालात ज्यादा वाज़ेह और फैसले ज्यादा दानिशमंदाना होंगे। मोहब्बत और तल्लुकात, खानदानी जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां आएंगी और आपके करीबी रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। मोहब्बत के मामलात में इस्तेहकाम और आहंगी का इजाफा होगा। अगर किसी से नाराजगी थी तो इसके खत्म होने के इम्कानात हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास शख्स से अचानक मुलाकात हो सकती है। माली हालात, माली इस्तेहकाम में बेहतरी के इम्कानात हैं और कोई गैर मुतवक्किल माली फायदा हो सकता है। अगर आप जायदाद या सरमायाकारी से मुतल्लिक कोई फैसला करना चाहते हैं तो ये वक्त मौजू हो सकता है। काम या कारोबार में माली फायदा हासिल हो सकते हैं। अखराजात पर काबू रखें और मुस्तकबिल के लिए माली मनसूबाबंदी करें। कैरियर और कारोबार, आपकी मेहनत और सलाहियतों को तस्लीम किया जाएगा और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप किसी नौकरी या कारोबारी मुआहदे के मुंतज़िर हैं तो मुस्बत खबर मिल सकती है। कारोबारी अफराद के लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अगर वो कोई नया मनसूबा शुरू करना चाहते हैं। ये वक्त नई महारतें सीखने और खुद को मजीद बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन है। सेहत मजमूई तौर पर अच्छी रहेगी लेकिन नींद और आराम का खास ख्याल रखें। रमजान में मतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब करें, खासतौर पर पानी और ग़िज़ाइयत बख्श खुराक पर तवज्जो दें। ज़हनी सुकून के लिए दुआ, जिक्र और मुराकबा को मामूल बनाएं। अगर कोई पुरानी बीमारी थी तो इसमें बेहतरी के इम्कानात हैं। रूहानी और मज़हबी पहलू, ये वक्त इबादत, दुआ और रूहानी तरक्की के लिए बेहतरीन है। अल्लाह से मांगी गई दुआएं कबूल हो सकती हैं, खासतौर पर रात के वक्त। सदका व खैरात करने से मजीद बरकत और कामयाबी हासिल होगी। कुरान की तिलावत और नेक अमाल में इजाफा करें, इससे ज़हनी सुकून हासिल होगा। खसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दौरान जो भी नया काम शुरू करेंगे वो कामयाबी दे सकता है। अपने माली और पेशा वराना मामलात में होशियारी से काम लें। अपने रिश्तों पर तवज्जो दें और इनमें बेहतरी लाने के लिए मुस्बत रवैया अपनाएं। रूहानी तरक्की पर तवज्जो दें। रमजान का वक्त इबादत और दुआ के लिए बेहतरीन है। खुलासा, बुर्जे दिलों के लिए ये वक्त कामयाबी, माली फवायद, मोहब्बत में बेहतरी और रूहानी तरक्की का है। आपके लिए जिंदगी के कई दरवाजे खुल सकते हैं और आपको वो मौके मिल सकते हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। बुर्जे होत पाइसेस, रमजानुल मुबारक के चांद का असर। 19 फरवरी तक 20 मार्च। 5 मार्च को कमर चांद अपनी शर्फी बुर्जे सूर में दाखिल होगा और 7 मार्च तक यहाँ मौजूद रहेगा। इस दौरान चांद सारा मुश्तरी के साथ करीबी मिलाप करेगा जो बुर्जे होत वालों के लिए रूहानी बेदारी, कामयाबी, माली इस्तेहकाम और तल्लुकात में बेहतरी का सबब बनेगा। यह वक्त आपके लिए मुस्बत तवानाइयां और नई राहों के दरवाजे खोल सकता है। अगर आप किसी उलझन या दबाव का शिकार थे तो अब वजाहत और आसानी मिलने के इम्कानात हैं। अमूमी असरात, जिंदगी में इस्तेहकाम और खुशहाली आएगी। अगर किस चीज के बारे में गैर यकीनी थी तो अब सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। काम, तलीम और रोजमर्रा के अमूर में बेहतरी आएगी। रूहानी तरक्की और ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए वक्त नहायत मौजू है। मोहब्बत और तल्लुकात, रोमानवी जिंदगी में बेहतरी आएगी और तल्लुकात मजबूत होंगे। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त मोहब्बत और हम आहंगी और खुशी का होगा। अगर किसी अजीज के साथ गलतफहमी थी तो वो दूर होने के इम्कानात हैं। सिंगल अफराद के लिए कोई खास शख्स जिंदगी में दाखिल हो सकता है। माली हालात, माली इस्तेहकाम में इजाफा होगा और कोई नया मौका मिल सकता है। कारोबारी अफराद को कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। पुराने कर्जे या वाजबात खत्म होने का इम्कान है। नई सरमायाकारी या खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं लेकिन जल्दबाजी ना करें। कैरियर और कारोबार, नौकरी में तरक्की या नया मौका मिल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए कामयाबी के इम्कानात रोशन है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त बेहतरीन साबित हो सकता है। तलीम और रिसर्च से जुड़े अफराद के लिए कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। सेहत बेहतर रहेगी लेकिन अपनी नींद और ज़हनी सुकून का खास ख्याल रखें। रमजान में ग़िज़ाइयत भर खुराक खाएं और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। ज़हनी दबाव को कम करने के लिए दुआ और इबादत को मामूल बनाएं। अगर कोई पुरानी बीमारी थी तो इसमें बेहतरी आ सकती है। रूहानी और मज़हबी पहलू, ये वक्त दुआ, जिक्र, रूहानी तरक्की के लिए नहायत मौजू है। अल्लाह से की गई दुआएं कबूल हो सकती हैं, खासतौर पर रात के वक्त। सदका व खैरात करने से मजीद बरकत हासिल होगी। कुरान की तिलावत और नेक अमाल में इजाफा करें, इससे ज़हनी सुकून हासिल होगा। खुसूसी मशवरा, 5 से 7 मार्च के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत
کامیاب ہو سکتی ہے۔ اپنی مالی اور پیشہ ورانہ کامیابیوں کو سمجھداری سے سنبھالیں، رشتوں میں بہتری کے لیے مثبت رویہ اپنائیں اور دوسروں کی بات غور سے سنیں۔ روحانی ترقی پر توجہ دیں، رمضان کا وقت عبادات اور دعا کے لیے بہترین ہے۔ خلاصہ، برج حوت کے لیے یہ وقت کامیابی، مالی فوائد، محبت میں بہتری اور روحانی ترقی کا ہے۔ آپ کو کئی مواقع مل سکتے ہیں اور زندگی میں استحکام اور خوشحالی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ خصوصی دعا تمام بروج کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس رمضان کو خیر و برکت، کامیابی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے اور آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔ کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسٹرولوجی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، یہ ذائچہ ایک عمومی رہنمائی ہے، اسے رہنمائی کے طور پر لیں اور اپنی زندگی کے فیصلے ہمیشہ عقل مندی اور تدبر کے ساتھ کریں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ پیشگوئیاں عمومی ہیں، ان کا مقصد صرف رہنمائی دینا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ پیارے ناظرین، UMB اسٹروکوئٹس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر اچھے کمنٹس کرتے اور ان سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ ایسٹرولوجیکل اپڈیٹس مل سکیں۔ اور آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔